नीतीश करेंगे फैसला, इमरजेंसी बैठक बुलाई, सम्राट चौधरी गो बैक के नारे पटना में लगे। नीतीश यह फैसला करने के लिए बैठक बुलाए हैं कि इस सरकार के साथ रहना है या अब नहीं रहना है, क्योंकि बिहार में अब नई सरकार का गठन होना है। लेकिन एक सवाल है कि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से जो इस्तीफा दिया, जब उन्होंने इस्तीफा दिया उस वक्त भी मैंने कार्यक्रम में यह सवाल खड़े किए थे कि क्या एक एमएलसी जो सीएम है और बिहार के सदन का मेंबर है, वह एक सादा कागज पर इस्तीफा भेजेगा या अपने लेटर हेड में भेजेगा? ऐसा क्यों? क्या वह इस्तीफा कहीं फर्जी तो नहीं कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा ही न दिया हो और वह फर्जी इस्तीफा दिखा दिया, माहौल बना दिया गया, लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा हो? क्योंकि पश्चिम बंगाल में पड़ोसी राज्य में चुनाव हो रहा है और ईरान इजराइल युद्ध में सरकार फंसी हुई है, एप्स्टीन फाइल का भी अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, सरकार की नाकामियां लोग गिना रहे हैं, चुनाव आयोग वोट चोरी का सिलसिला जारी रखा है। इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए तो यह नहीं किया गया। लेकिन अगर नहीं भी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी। दो में एक ही रख सकते हैं, या तो एमएलसी रहे या तो फिर राज्यसभा सांसद रहे। 10 दिनों का वक्त है नीतीश कुमार को, लेकिन एमएलसी पद से इस्तीफा की बात आधिकारिक तौर पर कही जा रही है। हो सकता है सादे कागज पर एक्सेप्ट हो गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कोई सरकार नहीं बनेगी और नीतीश के समर्थन के बगैर भी सरकार नहीं बन सकती। नीतीश कुमार ने 4 शर्तें रखी। सीएम कौन होगा, स्पीकर कुर्सी किसको मिलेगी, होम मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, वित्त मंत्रालय किसे मिलेगा, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय स्पीकर भी रखेगी। स्पीकर इसलिए भी भाजपा को जरूरी है क्योंकि जेडीयू के 10 से 15 विधायकों को तोड़ना है। अगर तोड़कर भाजपा में मिलाना है अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए तो स्पीकर होना चाहिए, और यही पर पेच नीतीश कुमार ने फंसा दिया। इमरजेंसी बैठक में क्या फैसले होते हैं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जो पेच फंसाया है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है। सरकार तो बनेगी, सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की या महागठबंधन की? यह चर्चा तेज है, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है और ना तो कोई तस्वीर आ रही है। सारी समस्याओं को उलझा करके नीतीश कुमार ने रख दिया। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के भी संपर्क में है। पप्पू यादव भी मैदान में जो कूद गए हैं और कांग्रेस ने बिहार के पूरे कैडर को बदल दिया। एक नई कांग्रेस खड़ा कर रही है। राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी पहुंचेंगे, नई सरकार बनेगी। सरकार तो गिर गई, अब सरकार बननी है। बिहार में सरकार किसकी बनती है उसी के आधार पर केंद्र की सत्ता तय होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में पूरी तरह से व्यस्त हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखना महत्वपूर्ण यह है कि और कितने दिन यह सब कुछ चलता है। लेकिन अगर 2 से 3 दिनों के अंदर यह सब कुछ नहीं हुआ तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना मजबूरी हो जाएगा। बिना किसी सरकार का राज्य वैसे भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन भाजपा की सरकार है, कुछ भी होता है, चलता है। राज्यपाल भी अपना है और राष्ट्रपति भी अपना है और गृह मंत्री भी अपना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही विपक्ष की अगर सरकार होती तो अभी तक 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया होता। अब ऐसे में नीतीश कुमार के बैठकों का दौर शुरू है। इस वक्त हम लोग जब लाइव है, इस वक्त भी नीतीश कुमार की एक इमरजेंसी बैठक चल रही है और इस बैठक में एक निर्णायक फैसला होने वाला है। इंतजार होगा वो फैसला क्या होगा।